मेरा पहला तीज है और मेरे घर में ये क्या हो रहा है, ये जानने के लिए आप बने रहें मेरे वीडियो के लास्ट तक। तो गाइज़ मेरा पहला तीज है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और थोड़ा नर्वस भी थी क्योंकि फ़ास्ट करना है, कुछ खाना नहीं है, तो इस वजह से मैं पहली बार फ़ास्टिंग भी कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी थी। और यहाँ पे मैं खुद ही रेडी हो रही हूँ क्योंकि मैं ना पार्लर नहीं जा सकती क्योंकि मेरा बेबी अभी छोटा है, मतलब 5 महीने का है, तो पार्लर में जाना बहुत टाइम टेकन हो जाता है। इस वजह से मैं घर पे ही रेडी हो रही थी खुद से ही। और आप लोग ना लास्ट में देख के मुझे बताना कि फ़ाइनल लुक कि आपको मैं कैसी लग रही हूँ और मैंने मेकअप अपना ठीक-ठाक से किया है कि नहीं। और क्योंकि कहते हैं ना कि तीज जो होता है ना वो सजने-संवरने का फेस्टिवल होता है, तो इस वज़ह से मैंने लिपस्टिक भी बहुत डार्क कैरी किया था, बिल्कुल डार्क पिंक लिपस्टिक, मतलब हर एक चीज़ बहुत डार्क थी क्योंकि ज्वेलरी भी हमें कैरी करना था हेवी। और यहाँ पे मुझे मिल गया था मेरे शादी का जूड़ा, जो कि मैंने यूज़ किया था अपनी शादी के जयमाल के टाइम। तो मैं यहाँ पे अपनी सारी चीज़ें जो भी मैं पहनने वाली हूँ वो सारी चीज़ें मैंने रख दिया था निकाल कर के, क्योंकि ईज़ी होता है कि सब एक बार निकाल के रख दो फिर पहन लो, वैसे ढूँढना नहीं पड़ता। तो इसलिए मैंने हर एक चीज़ निकाल के रख दी थी। ये मंगलसूत्र जो मुझे शादी में चढ़ा था और वो जो मैंने रिंग दिखाया था वो डायमंड रिंग में मुझे एंगेजमेंट में मेरे हस्बैंड ने पहनाया था, और ये भी मंगलसूत्र मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था। और भी बहुत सारी ज्वेलरी है। ये झुमका जो मैं पहनने वाली हूँ ये भी शादी का ही है। और ये ढोलना, इसे ढोलना कहते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारे यहाँ शादी में ढोलना। और कुछ रिंग्स थी, मतलब कि जितनी सारी रिंग्स थी मुझे जो अच्छे लगते हैं मैंने वो सारी रिंग्स को बाहर निकाले थे, क्योंकि मैंने सोचा था कि इस बार पहला तीज है तो मैं सारी जितनी भी ज्वेलरीज़ हैं मैं वो सारी ज्वेलरी पहनने वाली हूँ। और ये जो आपने चैन देखा ना, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था, और ये है मेरा नेकलेस सेट। तो गाइज़ मैं बहुत, और ये पाजेब मुझे बहुत अच्छा लगता है, भरी भरी घुंघरू वाले पाजेब पहनना, और ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया था पाजेब और बिछिया। और ये जो है मेरी शादी का चुन्नी है। हमारे यहाँ कहते हैं कि तीज के टाइम या फिर कोई भी फेस्टिवल, अगर आप छठ कर रहे हो, तीज कर रहे हो, तो या फिर कोई भी घर पे छोटा मोटा पूजा पाठ भी करते हो ना, तो शादी का चुन्नी ज़रूर लेना चाहिए। तो फाइनली मैं रेडी हो गई थी और मैं यहाँ पे अपनी ज्वेलरीज़ को कैरी कर रही हूँ। और ये साड़ी जो आप देख रहे हैं ना, ये साड़ी मेरी सासू माँ ने मुझे गिफ्ट किया है। और मतलब कहते हैं ना कि तीज पे अगर सासू माँ साड़ी गिफ्ट करे या फिर सासू माँ का दिया हुआ साड़ी पहने तो और अच्छा रहता है। तो इसलिए मैं अपनी सासू माँ का दिया हुआ साड़ी पहन रही हूँ। और ये साड़ी बहुत ही खूबसूरत, ये देखने में बहुत हेवी है लेकिन ये बहुत लाइट वेट है और बहुत कंफर्टेबल साड़ी है। और मैं ना आई थिंक शादी के बाद मैंने शादी में पहना था ये सीधा पल्ला इसको कहते हैं, ये मैंने शादी के टाइम पहना था और उसके बाद मैं आज पहन रही हूँ ये सीधा पल्ला। बहुत ही अच्छा लगता है सीधा पल्ला करना, और हमारे यहाँ हर पूजा पाठ में सीधा पल्ला ही करते हैं। तो यहाँ पे मैं झुमका पहन रही हूँ और मैं खुद से रेडी हुई हूँ, खुद से मैंने मेकअप किया है बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरा बाबू भी बीच बीच में परेशान करा। तो हमारे यहाँ कारपेंटर भी लगे हुए हैं क्योंकि हम नए घर में शिफ्ट हुए हैं और हमारा खुद का जो घर है वो एकदम रेडी हो गया है। तो हम लोग पहले पटना रहते थे और बनारस अपने घर पे शिफ्ट हो गए हैं। तो गाइज़ अभी मैं आप लोगों को होम टूर भी कराने वाली हूँ कि हमारा घर कैसा बना है, हमारे घर का इंटीरियर कैसा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि मैंने मेकअप कैसा किया है और मैं कैसी लग रही हूँ। तो मुझे तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि तीज है, पूजा करना है और बहुत कुछ करना है। मेरा घर अभी थोड़ा सा मेसी सा लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे ना हमारे यहाँ बाहर काम भी चल रहा है, कारपेंटर आए हैं, सारे दरवाजे में कुंडी लग रही है और बहुत सारे काम हो रहे हैं। और उसके बाद भी मुझे रेडी तो होना ही था, तो मैं कैसे भी टाइम निकाल के, मेरे रूम में भी काम चल रहा था, तो जैसे ही मुझे टाइम मिल रहा था मैं फटाक से रेडी हो जा रही थी। और यहाँ पे मैंने अपने गले में डाल दिया है मंगलसूत्र, वो भी हेवी वाला, क्योंकि क्या कहते हैं ना, हमारे यहाँ तीज में जितनी भी ज्वेलरीज़ हैं वो सारी कैरी करनी चाहिए। 16 श्रृंगार करते हैं तीज में, तो मैं जितनी भी रिंग्स थी वो सारी रिंग्स मैंने पहन ली, जो भी मुझे अच्छा लगता है तो मैं वो सारी चीज़ें पहन ली। और मेरी मेहंदी का कलर भी बहुत ही अच्छा आया हुआ था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ कारपेंटर लगे हैं और ये मेरा बेडरूम है। तो मैं रेडी भी हो रही थी बीच बीच में, और बीच बीच में यहाँ पे काम भी स्टार्ट हो जा रहा था, तो मैं रुक जा रही थी। मतलब क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ था आज मुझे रेडी होने में।
और उसके बाद ना मेरे हस्बैंड का स्टूडियो जो है उसका भी काम यहीं पे घर पे ही चल रहा है अभी, क्योंकि स्टूडियो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे रिकॉर्डिस्ट जो हैं वो यहाँ भी घर पे ही काम कर रहे हैं, तो इस वज़ह से मेरा घर बहुत मेसी हुआ है। मैं आपको क्या बताऊँ, कुछ चीज़ें तो मैंने सिस्टमैटिक ढंग से रखा है, लेकिन बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत मेसी पड़ी हैं। आप देख सकते हो फ़ोटो फ्रेम्स हैं, और ये जो रिंग है ना, ये मुझे मेरे हस्बैंड ने पहनाया था एंगेजमेंट पे, डायमंड रिंग, क्योंकि मेरा बहुत ही मन था कि मेरा जब एंगेजमेंट हो तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुझे डायमंड रिंग पहनाए। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया था, तो उन्होंने मेरे लिए ये रिंग ख़रीदा था, और ये मेरा वन ऑफ फेवरेट रिंग में से एक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने पहले सोचा कि मैं नथिया ट्राई करूँगी हेवी वाला, फिर मुझे मतलब पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा था कि इतना ज़्यादा पहनूँ, क्योंकि जब मेरा बाबू हुआ था ना तो उसके छठी में भी मैंने पहन लिया था टीका, नथिया, हर एक चीज़, तो इस वजह से मेरा मन नहीं कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि मराठी नथ पहनते, तो फिर मुझे ये भी बहुत हेवी लग रहा था, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं अपने नाक में ना कुछ भी नहीं डालूँगी, जो है सो है। और फिर मैंने भर-भर के लाल सिंदूर लगाया, और ना मैं भूल गई थी कि आज के दिन ना सिंहोरा जो होता है आपकी शादी में जिससे सिंदूर लगता है ना, उससे सिंदूर करना चाहिए। तो फिर पूजा के टाइम मुझे सासू माँ ने बताया था, तो मैंने फिर पूजा के टाइम अपने सिंहोरा से सिंदूर कर लिया था। और फिर मैं यहाँ पे रेडी हो गई। मैंने साड़ी भी खुद से पहना है, और मुझे नहीं पहनने आता, तो यहाँ पे मैं कमरबंद लगा रही थी। क्योंकि ना मुझे थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल सा लग रहा था, इधर-उधर से पल्ला निकल जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कमरबंद लगाते हैं। और जिन भी लोगों का इस बार पहला तीज है, तो अपने एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट में शेयर करना कि आप मतलब तीज के दिन आपको कैसा फ़ील हुआ, लाइक फ़ास्ट करने के बाद कैसा रहा, क्या हुआ? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी में लग गई थी गाइज़, आप देख सकते हो मैं साड़ी भी जैसे-तैसे पहनी हूँ, मुझसे ना ढंग से चला भी नहीं जा रहा है। और यहाँ पे मेरी सासू माँ हैं जो मेरा बहुत हेल्प कर रही हैं पूजा में, और मैं इधर से उधर कर रही हूँ। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी ज़बरदस्ती से तैयार करा दिया कि नहीं, आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि मेरा पहला तीज है और हमें बहुत सारी फ़ोटोज़, वीडियोज़ लेनी है। तो हमने ना बिल्कुल मैचिंग किया था। मैंने येलो कलर का कुर्ता उनका निकाल दिया था, और ये मैं इनको पहना रही थी कि आपको भी पहनना है। और यहाँ पे मेरा बाबू आप देख सकते हैं कि जग गया था, बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। तो मैं क्या बताऊँ, ये सोया हुआ था और ये जग गया था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो फिर मैं इसको लेके पूजा में बैठ गई, क्योंकि जो भगवान होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं ना, सॉरी, जो बच्चे होते हैं ना भगवान के रूप होते हैं, तो उनका कोई भी चीज़ ना ऐसे पूजा में नहीं वो होता, शुद्ध नहीं होता है, हर एक चीज़ मतलब उतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो तो खुद ही भगवान के रूप हैं। तो यहाँ पे ना हम लोग बाहर नहीं जा पाए थे, क्योंकि मैंने सोचा कि बाहर जाऊँगी फिर बाबू को लेके जाना, फिर इतना हेवी ज्वेलरी और इतना हेवी साड़ी-वाड़ी पहन के मैं तो नहीं जा पाऊँगी, इसलिए मैंने कहा अपने हस्बैंड को ही कि आप रेडी हो ही गए हैं, तो आप ही कथा सुना दो हमें। तो हम और मेरी सासू माँ बैठ गए थे, और हमने बहुत ही अच्छे से, बहुत शांति से, बहुत सुकून से पूजा की अपने घर पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।